हेलो गाइस, स्वागत है आपका केओ ट्यूटोरियल्स में। आइए शुरू करते हैं अगला पार्ट इस ट्यूटोरियल का। प्रीवियस पार्ट में हमने WAP5 स्टार्ट किया था मॉडल करना, लोकोमोटिव इंजन। फिर से कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा इसे टिल्ट करेंगे आगे की साइड से, हल्का सा इसे और टिल्ट कर सकते हैं इस तरह से। और स्लाइटली अगर आपको लगे कि मुझे रोटेट अप करना तो मैं इसे रोटेट अप कर सकता हूँ इस तरह से। यहाँ पर जाकर मैं विंडोज़ पैनल बना सकता हूँ। मैं डेफिनेटली विंडोज़ पैनल अगर इसमें से एक्सट्रूड करके बनाना है तो हम बना सकते हैं, बट मैं डायरेक्टली एक्सट्रूड करके नहीं बनाऊंगा। मैं ये फ्रंट व्यू में जाता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। एक रेक्टेंगल मैं यहाँ से इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाकर इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कर लेता हूँ। वर्टाइसिस में जाता हूँ और इसे मैं यहाँ से फिलेट दे देता हूँ। इसे मैं राउंडिश कर देता हूँ, थोड़ा सा इसे फिलेट कर लेता हूँ। और फिलेट करने के बाद इसके ऊपर मैं एक एक्सट्रूड मॉडिफायर जो है वो मैं इसे प्लेसअप कर लेता हूँ। एक्सट्रूड मॉडिफायर प्लेसअप करने के बाद यहाँ पर जाएंगे और इसे मैं स्लाइड रोटेट कर लेता हूँ। यहाँ पर स्लाइटली रोटेट करके यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ा सा अगर इसे नीचे शफल करना है तो मैं कर सकता हूँ इसे इजीली, या फिर हम इसे यहाँ पर इस तरह से प्लेस कर लेंगे। थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे इसे मैं लोकल कर लेता हूँ, तो ये इजीली आप वही एक्सिस में आप इसे पुश ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर जाकर सबसे पहले तो मैं दो चीज़ें कर सकता हूँ। थोड़ा सा इसे और अंदर पुश ऑन कर सकता हूँ। डेफिनेटली ये इसका जो लूपिंग स्ट्रक्चर है इसे थोड़ा आप स्ट्रेट कर सकते हो। व्हाटएवर आपको जिस तरह से ये बेस्ट वे लगे आप उसे इस तरह से यूज़ करिए, पर बाद में हम इसे एडिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर रखेंगे इसे और इसे मैं कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं स्लाइड इंसेट करके इसे थोड़ा सा बेवल करके इसे मैं थोड़ा सा बाहर की ओर इसे शॉन कर सकता हूँ। यहाँ पर कुछ लूप्स पुट ऑन करेंगे। अब यहाँ पर जाकर इसे मैं व्यू कर सकता हूँ। थोड़ा सा स्केलिंग करेंगे इसे और इसी को मैं कॉपी करके थोड़ा सा आगे शफल कर लेता हूँ। डेफिनेटली इसकी अगर हम एक कॉपी बना लेते तो ज़्यादा बेटर हो जाता है यहाँ पर। एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं इस तरह से, ऑलमोस्ट सेम साइज का। कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन
वर्टाइसिस में जाएंगे और इसे मैं फिलेट दे देता हूँ। थोड़ा सा शफलिंग करता हूँ इसे और यहाँ पर जाकर थोड़ी सी इसकी साइज़ हमें इंक्रीज़ करनी है, थोड़ी सी, और रेंडरिंग में जाकर एनेबल इन व्यू पोर्ट कर लेता हूँ इसे। सो इसे मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर जाकर इसे मैं इस तरह से प्लेस कर लेता हूँ। ओके, सो सबसे पहले मैं डेफिनेटली पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ। इस पर ग्रिल्स या जो भी चीज़ें हैं वो हम पहले प्लेस ऑन कर लेते हैं। सो एक लाइन ले लेता हूँ, और लाइन की थिकनेस थोड़ी सी कम करेंगे यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ इस तरह से। सो वर्टाइसेस अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट कर लीजिए। सो यहाँ पर हम इसे क्रिएट अप करते जा रहे हैं इस तरह से। सो साइड व्यू में जाकर इसकी एक और डुप्लीकेट बना लीजिए। सो ये व्यू में जाएंगे और थोड़ा सा इससे नीचे शफल करेंगे और इसे मैं स्लाइटली रोटेट कर लेता हूँ इस तरह से। सो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो और आपको इसकी कॉपी बनानी है तो एक कॉपी बना के आप रख लीजिए साइड पे। सो डेफिनेटली इसको यूटिलाइज कर सकते हैं हम। सो इसे सेलेक्ट करता हूँ, कन्वर्ट टू पॉली कर लेता हूँ और स्विफ्ट लूप में जाता हूँ। सो पॉलीगन्स में जाएंगे। सो आप इस तरह से इसके जो पॉलीगन्स है आप सेलेक्ट कर लीजिए। सो इसे मैं एंड आइसोलेट करके एक्सट्रूड करके मैं प्लेस अप कर लेता हूँ। सो
थोड़ा सा पुश ऑन करेंगे बाहर की साइड। डेफिनेटली ये ऑल्दो विजिबल नहीं रहेगा, इसे बाहर की साइड थोड़ा सा इस तरह से रख सकते हैं। सो ये एरिया सेलेक्ट कर लीजिए फिर से, और इसी की आप एक और डुप्लीकेट चाहिए तो आप एक और डुप्लीकेट इसकी बना सकते हो, या फिर इसे थोड़ा सा रिसाइज करेंगे और इसी को मिरर कर लेता हूँ एक्स एक्सिस। सो डेफिनेटली छोटी जो डिटेल्स है वो हम बाद में जनरेट अप करेंगे, डेफिनेटली जनरेट करेंगे। ओके, इसे थोड़ा और पुल कर सकते हैं बैक साइड थोड़ा सा। हमारे पास और भी रेफरेंसेस है, सो रेंडरिंग में जाएंगे, व्यू इमेज फाइल करके आप और रेफरेंसेस ओपन अप करना तो आप कर सकते हो यहाँ पर जाकर इस तरह से। सो यहाँ पर लाइट्स के लिए स्विफ्ट लूप मैं पुट ऑन करता हूँ, यहाँ पर एक स्विफ्ट लूप मैं यहाँ पे पुट ऑन करता हूँ, एक स्विफ्ट लूप मैं यहाँ पर पुट ऑन करता हूँ, और एक यहाँ पर प्लेस करेंगे। सेव कर लीजिए इस तरह से। सो डेफिनेटली सेंटर में आएंगे दो लूप्स, सो पॉलीगन्स में जाएंगे। सो पॉलीगन्स में जाकर आप ये दो एरिया सेलेक्ट कर सकते हो, और इसे मैं स्लाइटली एक्सट्रूड अप कर लेता हूँ और इसे मैं स्ट्रेट कर सकता हूँ। सो एक्सट्रूड अप करने के बाद ये जो आपका एरिया रहेगा इससे आप बाहर की साइड पुश कर सकते हो, और इसे मैं अंदर की साइड, एंड वी कैन मेक दिस स्ट्रेट। सो वर्टाइसेस में जाकर इसे आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटन अप कर सकते हो। सो डेफिनेटली डिटेल्स से आप बना रहे हो तो टाइम डेफिनेटली जाएगा। आप इसे भी सेम एक्सट्रूड अप कर लीजिए और एज सेलेक्ट कर लीजिए, इसे ऊपर शफल कीजिए और इसे अंदर कीजिए। ऊपर भी शफल करेंगे और इसे थोड़ा सा बाहर की ओर पुश करना।
इस तरह से। इसके बाद एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। फॉर द लाइट्स, सो इसे सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा हम लोग इसको राउंडिश करना, तो आप इसे राउंडिश कर सकते हो। सो इसे मैं कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ, इसे रिंग कर लेता हूँ और इसे मैं यहाँ से चैम्फर दे देता हूँ। सो अगेन आई विल टेक सिलेंडर ओवर हियर, ऑटो ग्रिड ऑन करता हूँ। Again select this and increase its height so convert to poly, inset and bevel it, click OK and you can make a duplicate of it. So select this, all three, just put it over here in this way, slightly. So just duplicate this in the same way. So guys, save your file. If you have any doubts, please put it in the comment section. So definitely we'll continue the next part in the coming tutorial. So thanks for watching this tutorial.